सोच के देखो, ये पूरा यूनिवर्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, सब एक वक्त पे सिर्फ एक पॉइंट में सिमट गया था। एक ऐसा पॉइंट जहाँ सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था। फिजिसिस्ट इसी को कहते हैं सिंगुलैरिटी, और कहा जाता है यही थी बिग बैंग की शुरुआत। लेकिन सवाल उठता है, सिंगुलैरिटी होती क्या है? सिंगुलैरिटी कोई छोटी सी डॉट नहीं, बल्कि वो जगह है जहाँ हमारी फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में भी एक ऐसी सिंगुलैरिटी होती है जहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि लाइट तक स्केप नहीं कर सकती। लेकिन बिग बैंग वाली सिंगुलैरिटी थोड़ी अलग थी, क्योंकि उस वक्त ना स्पेस था ना टाइम, सब कुछ एक ही जगह में बंद था। और फिर एक मोमेंट में सब कुछ फट गया और हमारा यूनिवर्स पैदा हुआ। पर यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी हमें सिंगुलैरिटी का प्रिडिक्शन तो देती है, पर ये नहीं बताती कि उसके अंदर हुआ क्या था या उससे पहले क्या था। इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें एक और गहरी थ्योरी चाहिए जो हमारी ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ पाए। शायद उसी से हम जान पाएँ कि क्या हुआ होगा, बिग बैंग से पहले क्या था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है शायद सिंगुलैरिटी वाकई में कभी हुई ना हो सकता है उसकी जगह पर कुछ और हुआ हो, कुछ ऐसा जो हम अभी तक नहीं समझ पाए। बहुत सी अलग अलग थ्योरीज हैं, चलिए उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर आती है इटर्नल इन्फ्लेशन। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है, जहाँ हर मोमेंट नए यूनिवर्स का जन्म होता है, जैसे बबल के अंदर एक और बबल। तो हो सकता है हमारा बिग बैंग भी उन्हीं बबल में से एक एक्सप्लोजन है। अगले नंबर पर आती है क्वांटम फ्लक्चुएशन। एक और फैसिनेटिंग आइडिया है क्वांटम इवेंट का, जैसे हमारा यूनिवर्स एक क्वांटम इवेंट से शुरू हुआ हो। आप सोच रहे होंगे क्वांटम का मतलब क्या होता है। क्वांटम मतलब मैं बता दूं, जैसे सबसे छोटी लेवल पर होने वाली रैंडम एक्टिविटीज़। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हमारा यूनिवर्स एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से पैदा हुआ, जहाँ कुछ नहीं में से कुछ हो गया। हर थ्योरी एक चैलेंज है, हर एक आइडिया सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है, और इसी वजह से आज तक हम यूनिवर्स के एग्जैक्ट बिगिनिंग को समझ नहीं पाए। सिंगुलैरिटी अभी तक कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। क्या वही थी हमारे यूनिवर्स की शुरुआत, या फिर ये सब हमारी समझ की कमी है? लेकिन बढ़ते वक्त के साथ और नई तकनीकियों के जरिए शायद हम एक दिन इस रास्ते से पर्दा उठा पाएंगे। अब अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी की, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी, एक नया नज़रिया। अब सवाल उठता है, क्या स्ट्रिंग थ्योरी सिंगुलैरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है अगर सिंगुलैरिटी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स को तोड़ती है, तो शायद हम एक ऐसी थ्योरी चाहिए जो फिजिक्स को और गहरे लेवल पर समझ सके, और वो थ्योरी हो सकती है स्ट्रिंग थ्योरी हो। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स के सबसे छोटे हिस्सों में टाइनी डॉट्स नहीं, बल्कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी होती है। हर एक स्ट्रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, और इसी वाइब्रेशन से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लेकिन ये बिग बैंग को कैसे एक्सप्लेन करती है? स्ट्रिंग थ्योरी कहती है हमारा यूनिवर्स सिर्फ 3D नहीं है, बल्कि कई एक्स्ट्रा डायमेंशंस में भी एग्जिस्ट करता है। और कुछ साइंटिस्ट का कहना है बिग बैंग एक्चुअली इन्हीं डायमेंशंस के टकराव का रिजल्ट था। मतलब जब दो ब्रेन्स मीन्स एनर्जी सरफेसेस, बहुत बड़े एनर्जी सरफेसेस टकराए, तब एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है। इस नज़रिए के मुताबिक शायद हमारा बिग बैंग एक एब्सोल्यूट बिगिनिंग नहीं, बल्कि एक कोलिजन का इवेंट है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का मतलब हुआ, अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है, तो बिग बैंग हमारे यूनिवर्स की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ट्रांजिशन था, एक फेज से दूसरे फेज तक। हो सकता है हमारा यूनिवर्स एक इन्फिनिट मल्टीवर्स का पार्ट हो, जहाँ नए नए यूनिवर्स लगातार पैदा होते रहते हों। जैसे कि अगर मैं अगली थ्योरी की बात करूं, मतलब इसी से रिलेटेड है, जैसे साइक्लिक और बाउंसिंग थ्योरी, एक नया आइडिया जो किसी और साइंटिस्ट ने अपना ओपिनियन दिया होगा। जैसे बिग बैंग और बिग क्रंच दोनों एक नेवर एंडिंग साइकिल का हिस्सा है। यूनिवर्स एक एक्सपेंड होता है, फिर कोलैप्स होता है, और फिर दोबारा जन्म लेता है। जैसे सांस लेना, एक बार अंदर एक बार बाहर, यूनिवर्स भी शायद ऐसे ही सिकुड़ता और फैलता रहा है। मतलब ना कोई शुरुआत ना कोई अंत, सिर्फ एक अनंत कहानी। बिग बाउंस यूनिवर्स, इसका मतलब यूनिवर्स नेवर डाइज, मतलब यूनिवर्स कभी मरेगा ही नहीं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं सिंगुलैरिटी के बजाय यूनिवर्स पहले भी कोलैप्स हुआ हो और फिर वहाँ से बाउंस करके दोबारा जन्म लिया हो। तो हो सकता है यूनिवर्स हमारा फर्स्ट वर्जन ना हो, बल्कि एक पुरानी कहानी का नेक्स्ट चैप्टर हो। अगर कॉन्ट्रैक्शन का फेज हुआ था, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स सिकुड़ रहा था।
तो एक पॉइंट पर आके क्वांटम लेवल पे उसने बाउंस बैक कर लिया और इसी बाउंस से एक नया एक्सपेंशन फेज स्टार्ट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। मतलब यूनिवर्स की कोई बिगनिंग ही नहीं थी, एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट और फिर से बाउंस बैक। जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था जहाँ से बिग बैंग हुआ, तो साइक्लिक या बाउंसिंग थ्योरी के हिसाब से ये सिंगुलैरिटी हर बार रिसेट होती है और नया यूनिवर्स बन जाता है। अब सवाल उठता है, अगर साइक्लिक या बाउंसिंग थ्योरी सच है तो इसका सबूत भी मिलना चाहिए। कोई साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग के बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस में कुछ इरेगुलरिटीज मिलती हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अगर साइकिल रिसेट होती भी है तो उसका कोई ट्रेस हम तक पहुंचता ही नहीं, और शायद इसी वजह से हम कभी कंफर्म नहीं कर पाए कि ये साइकिल वाकई में एग्जिस्ट करती है या ये सिर्फ एक सोच है, एक इमेजिनेशन जहां सब कुछ शुरू हुआ और खत्म भी। अब अगली थ्योरी के बारे में बात करें हम, तो वो है एपैरोटिक यूनिवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स एक कॉलिजन से बना था, दो बड़ी कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स या ब्रेन्स के टकराने से। जब ये कॉलिजन हुआ तब एनर्जी रिलीज हुई जिससे बिग बैंग जैसा एक्सप्लोजन हुआ और हमारा यूनिवर्स जन्मा। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन ने जिसने हमारे पे कंट्रोल कर रखा हो। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो हम एक गेम के अंदर हैं और कोई हमारा कंट्रोल कर रहा है। तो क्या ये यूनिवर्स की कोई बिगनिंग नहीं थी? ये आइडिया डिबेट के लिए तो बहुत कमाल का है और सोचने के लिए भी और भी ज़्यादा, लेकिन क्या ये कभी साबित हो पाएगा कि हम एक एंडलेस साइकिल में शुरू हुए हैं? और अगर हाँ, तो फिर आगे क्या होगा? क्या ये साइकिल हमेशा से ऐसे ही चलती रहेगी? पता नहीं। फिलहाल इतना कहना काफ़ी है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है।